अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कुरान शरीफ के बहुत छोटे से हरफ यानी कि बहुत छोटे से लफ्ज़ के बारे में एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। और ये जो अमल रहने वाला है, ये अमल बहुत ही ज़्यादा कामयाब अमल है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो काम रोज़गार को लेकर हो, चाहे वो घर में लड़ाई को लेकर हो, या किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका वो काम एकदम सही तरीके से हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी भी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, सिर्फ 5 से 6 मिनट की मैं वीडियो रखने वाला हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लेना पूरी, बिना स्किप करे। देखो, अगर आप वीडियो को निकाल कर देखोगे, इतनी छोटी वीडियो को भी अगर आप स्किप करके देखोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जल्दी बता देता हूँ और अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगी। तो देखो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आप अगर किसी काम को करने के लिए जा रहे हो तो वो आपका काम बनने की जगह बिगड़ जा रहा है, बना हुआ काम आपका बिगड़ जा रहा है, या फिर आपके साथ में ऐसा होता है कि आपका काम रोज़गार सही चलता था पहले लेकिन अब आकर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो देखो वो सारी ही चीज़ें इस अमल के ज़रिए सही हो जाएंगी। कुरान शरीफ के 3 ऐसे हरफ हैं, अलिफ लाम मीम, ठीक है। ये 3 हरफ हैं, इनका जो अमल बताऊंगा ना, और ये अमल बहुत ही ज़्यादा कामयाब अमल रहने वाला है। और अगर आपने इस अमल को बिल्कुल इसी तरीके से कर लिया जिस तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपका सारे काम बनने लगेंगे। यानी कि अगर आपके काम रोज़गार नहीं चल रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपका काम रोज़गार सही चलने लगेगा। आपके हाथ पैर में दर्द रहता है तो ये अमल उसके भी काम में आने वाला है। अगर आपके हाथ में, मुड्ढे में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो ये अमल उसके भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। आखिरकार इस अमल को किस तरीके से करना होगा, इस अमल की क्या क्या शर्तें रहने वाली हैं, चलिए अब मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात यह है कि इस अमल की कोई शर्त नहीं है। यानी कि ये अमल अगर आपको करना है तो इसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप इस अमल को जब चाहें जब कर सकते हैं, चाहे रमज़ान हो, चाहे ईद हो, चाहे 12 रबीउल अव्वल हो, चाहे मेरे अजीज़ दोस्तों कोई सा भी त्यौहार क्यों ना हो, या फिर आपका कोई त्यौहार हो या ना हो, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप जब चाहो जैसे चाहो इस अमल को कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो सबसे पहले आपको शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेनी होगी। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको याद हो, या तो दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, या फिर अगर कोई भी याद नहीं तो इतना कह सकते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठीक है। ये एक छोटी सी मुकर्रर दुरूद पाक होती है जिसे आप बड़ी आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको बता दूं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं किसी दुआ को मांगने से पहले या किसी हाजत को पूरा करने से पहले, तो मेरे भाई वो दुआ या फिर आपकी वो ख्वाहिश आसमान और ज़मीन के बीच में अटक जाती है, यानी कि वो कहीं की नहीं रहती है, ठीक है। तो इसलिए आपको दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लेना है। 3 मरतबा दुरूद पाक वो कोई सी भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको पढ़ना है अलिफ लाम मीम, 1 मरतबा हो गया। अलिफ लाम मीम 2 मरतबा हो गया। अलिफ लाम मीम 3 मरतबा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको 101 मरतबा यानी कि 101 टाइम्स आपको इसको पढ़ लेना होगा। इसी तरीके से अलिफ लाम मीम 1 मरतबा, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस अमल को, इस वज़ाइफ को 101 मरतबा पढ़ लेना होगा। और उसके फ़ौरन बाद आपको क्या करना है, देखो, आप जब इसको 101 मरतबा पढ़ लेंगे तब आपको फिर से 3 बार वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब देखो, जो भी आपने दुरूद पाक शुरू में पढ़ी थी वो अब आप दोबारा से पढ़ लें, ठीक है। और जब आप ये दुरूद पाक पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपको अपने शरीर के ऊपर दम कर लेना है, ठीक है, 3 मरतबा। अगर आपके कहीं हाथ में, मोढे में दर्द हो रहा है तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जो दर्द वगैरह है वो भी सही हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से इस अमल को करेंगे फिर आपको दुआ मांगनी है। अब दुआ आप कोई सी भी मांग सकते हैं, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी ख्वाहिश हो, आप उसके बाद में फ़ौरन दुआ मांगेंगे अपने ऊपर 3 मरतबा दम करने के बाद में, ठीक है। और आप इस तरीके से दुआ मांगें। देखिए, लोग दुआ तो मांगते हैं लेकिन गलत तरीके से मांगते हैं, ठीक है। आपको दुआ मांगनी है, ऐ मेरे रब्बुल इज़्ज़त,
तू इस दुनिया का मालिक है, तू दुनिया को दौलत, शोहरत, इज़्ज़त से नवाजता है। तू रहीम व करीम है, तू गफूर रहीम है। मेरी ये परेशानी है, या मैं ये चीज़ चाहता हूँ, या मेरे साथ ये हो रहा है। अल्लाह ताला तू इस चीज़ को देख, या फिर मेरे साथ में ये समस्या आ रही है, ये परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा। या अल्लाह ताला मेरे ये काम बन रहा था, ये काम बिगड़ गया। इस तरीके से मेरे भाई आप जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो दुआ मांग सकते हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये कुरान का एक ऐसा छोटा सा वज़ाइफ़ है, ये अमल आप कह सकते हैं। ये इसको जब आप कर लेंगे ना, तो करने के बाद में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आसानी से आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। अगर आपका काम रोज़गार बिगड़ गया है तो उसको भी आप सही करा सकते हैं, ठीक है, इस अमल के ज़रिए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने कुछ ऐसे भाइयों तक या दोस्तों तक शेयर कर दो जिन्हें इन जैसे वीडियो की ज़रूरत होती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको इस अमल से ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो कमेंट ज़रूर करके जाना। चलिए मैं फिर मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।